अब बोलना कम। हाँ अब कथा श्री गणेश भगवान। आज की कथा में है अमी धारा 13वीं दान फल की कथा। ये धारा क्या होती है? पता नहीं क्या होती है, अब सुन लो। एक छोटा सा गांव था। गांव के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। इससे छोटा सा गांव भी नहर में दिखाई देता था, पड़ता था। इस गांव में एक पटेल और पटलानी अपने एक पुत्र के साथ रहते थे। वे किसान थे, खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। पूरा दिन मेहनत करते और रात में सो जाते थे। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। पूरा गांव भक्ति में हो गया। पटेल, ये पढ़ी नहीं थी क्या? पटेल पटलानी। अच्छा, पटेल पटलानी ने भी विचार किया कि इस पुरुषोत्तम मास में एक बार गंगा नदी पर में स्नान करें तो फल ज्यादा मिलेगा। पुरुषोत्तम मास के स्नान की महिमा अपार है। पुरुषोत्तम मास में किया हुआ स्नान मानव देह को पावन करता है। पटेल बैलगाड़ी में जरूरी सामान भरकर कुटुंब के साथ गंगा स्नान के लिए चल पड़े। प्रभु नाम का स्मरण करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। इस तरह उन्होंने आधा रास्ता तो पार कर दिया। बस एक गंगा नदी थोड़ी ही दूरी पर थी, मगर थकावट बहुत आ गई थी, इसलिए एक पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने रुक गए। इस ओर पुरुषोत्तम भगवान को पटेल की भक्ति की कसौटी करने का मन हुआ। भगवान सन्यासी का रूप धारण करके जहाँ सब बैठे थे वहाँ आए। पटेलन सन्यासी को नमस्कार किया और साथ में भोजन करने का बहुत आग्रह किया, मतलब पटेल की पत्नी ने। तब भगवान ने उसकी कसौटी करते हुए कहा, हे भगत, मुझे जरा भी भूख नहीं है, मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाना है। अगर तुम्हारी दो बैलगाड़ी में से एक मुझे दे सकते हो तो देने की कृपा करें। पटेल ने तो कुछ भी सोचे समझे बिना सामान के साथ एक बैलगाड़ी सन्यासी को दे दी और सन्यासी के रूप में आए हुए भगवान गाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी तो चल पड़ी। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते बैलगाड़ी अदृश्य भी हो गई। पटेल का ऐसा बर्तन देखकर पटलानी और उसका पुत्र आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पटेल को अपनी बैलगाड़ी में बैठने का बहुत आग्रह किया, मगर पटेल को नहीं बैठने पर वे पटेल को लिए बिना ही चल पड़ी। पटेल को भगवान पर पूरी श्रद्धा थी और वह जानते थे कि मानवी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भी अवश्य मिलता है। मतलब मानव जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। वैसा ही जो किसी का भला करता है भगवान उसका भला जरूर करते हैं। जो किसी का सुनता है वो भगवान उसका अवश्य सुनता है। इसलिए उन्होंने सन्यासी को सोचे बिना ही बैलगाड़ी दे ली थी। अपनी पत्नी और पुत्र को पुत्र तो गाड़ी में बैठे थे। वह बैलगाड़ी बहुत दूर निकल गई थी। फिर भी पटेल का आशा जरूर थी कि आगे उनका मिलाप अवश्य होगा। श्रद्धालु पटेल प्रभु भजन का रटन करता हुआ चल पड़ा, मगर रास्ता ऐसा उज्जड़ था कि रास्ते में जलाशय या फल वाले पेड़ एक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वह भूखा और प्यासा 3 दिन तक चलता रहा। भूख प्यास का दुख कैसे सहन हो सकता है। अंत में थका हुआ एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसके साथ ही पेड़ पर से एक बहुत बड़ा फल नीचे गिरा। फल पका हुआ था, इतना बड़ा था कि उसे खाते ही भूख मिट गई, मगर अनजान फल कैसे खाया जाए, ऐसा सोचकर पटेल वह फल हाथ में लेकर आगे चलने लगा। किसी को पूछकर फल को खाऊंगा, ऐसा पटेल ने सोच लिया था।
किसी से पूछ लूँगा, उसी के बाद दिखाऊंगा। रास्ते में एक स्थल पर महादेव जी का मंदिर आया। वह देखकर पटेल ने सोचा कि महादेव को पूछकर इस फल को खाता हूँ। ऐसा सोचकर वह मंदिर में गया और शुद्ध भावना से महादेव जी की भक्ति करने लगा। तब जाके तीसरे दिन रात को महादेव जी प्रसन्न हुए और उसके पास आकर बोले, ये भगत, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तेरी कोई भी इच्छा हो वह मांग ले, मैं अवश्य पूरी करूँगा। पटेल हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपके दर्शन से मैं पावन हो गया हूँ। ऐसा कहकर अपने पास जो फल था वह भगवान के हाथ में देकर बोला, हे प्रभु, मैं 6 दिनों से भूखा और प्यासा हूँ, मगर यह फल मुझे रास्ते में मिला है। इस फल को मैं पहचानता नहीं हूँ, मुझसे बिल्कुल अनजान फल है, इसलिए खाते हुए डरता हूँ। मुझे यह फल का नाम बताइए। प्रभु बाद में इसको खाकर मैं मेरी भूख तृप्त करूँ। महादेव जी बोले, मुझे इस फल का नाम मालूम नहीं है, इसलिए हम दोनों वैकुंठ में पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं, वे इस फल का नाम बताएंगे। महादेव जी की कृपा से एक विमान आया, दोनों अंदर बैठ गए। थोड़ी ही देर में विमान वैकुंठ में पहुंच गया। वहाँ पुरुषोत्तम भगवान ने उनका आदर सत्कार किया। बाद में बोले, यह फल का नाम दान फल है, यह पुण्यशाली के ही हाथ में आता है। तुझे इसे खाना हो तो आगम से खा। जो भाग्यशाली मानव होते हैं वे ही उसे खा सकते हैं। जो सोचने के लिए बैठ जाते हैं वे रखंड पड़ते हैं। जगत में विश्वास से ही व्यवहार चल रहा है। पटेल तो बहुत खुश हो गया। उसने फल को आराम से खाया। तभी अचानक ही चमत्कार हुआ। पटेल ने देखा कि उसने जो बैलगाड़ी सन्यासी को बैठने के लिए दी थी, वही बैलगाड़ी इधर खड़ी थी और उसकी पत्नी और पुत्र जो बैलगाड़ी में बैठे हुए थे वे भी यही देखने को मिली। दोनों बैलगाड़ी इधर देखकर पटेल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पुरुषोत्तम भगवान को पूछा, प्रभु, दोनों बैलगाड़ी अलग पड़ गई थी, फिर भी यहाँ साथ में कैसी हैं? पुरुषोत्तम प्रभु हंसते हुए बोले, मृत्यु लोक के मानवी जैसे करनी करते हैं उसका फल वैसा ही मिलता है। तूने तेरे सुख का भोग देकर सन्यासी को माल सम्मान के साथ अपनी बैलगाड़ी का दान किया। इसके फल के रूप में तुझे वैकुंठ देखने को मिला एवं तेरी पत्नी और पुत्र ने तुझे अपने साथ बैलगाड़ी में बैठने को बहुत आग्रह किया था। उनकी दयावर्ती उनका भी महादुर्लभ वैसा परम वैकुंठ धाम देखने को मिला उनको भी। पटेल ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में आजकल छल कपट कावा दावा बहुत बढ़ गया है, नास्तिकता बढ़ गई है। कुछ लोग दान करते नहीं हैं और जो श्रद्धालु धर्म काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। प्रभु, जैसे कि मानवता मरी परवारी हो ऐसा लगता है। पुरुषोत्तम प्रभु बोले, इसलिए हे मानवी दुखी हो रहे हैं। अगर ये व्रत धर्म करते हैं तो अवश्य उनको मोक्ष प्राप्ति होगी। अब बोलो, तुम्हारे मृत्यु लोक में वापस जाना है कि वैकुंठ में ही रहना है? वैकुंठ में रहना। प्रभु, यह सुनकर पटेल ने कहा, प्रभु, आज तो मेरे पूरे परिवार के साथ वैकुंठ में ही वास करूंगा। पुरुषोत्तम मास के में गंगा स्नान करने की मन में शुद्ध भावना थी। इसका इतना फल मिला तो सच में ही गंगा स्नान करने वालों को, पुरुषोत्तम प्रभु का व्रत रखने वाले को बहुत फल मिलेगा। पुरुषोत्तम प्रभु बोले, हे भगत, उनका वैकुंठ में वास होता है और भव के घेरे टल जाते हैं। अधिक मास में स्नान और करे जो दान, व्रत उनका पूर्ण फले बन जाए महान। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। 14वां अध्याय पुरुषोत्तम महात्म की कथा है।
श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख कर खड़े हो गए और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। चरणों को छोड़कर उस काल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उसे तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोले।